सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस पाठ के वैकल्पिक प्रश्न करने जा रहे हैं उसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसे निदा फाजली जी ने लिखा है। इस पाठ में लेखक हम पाठकों से एक प्रश्न भी पूछ रहे हैं, अब कहाँ, जिसका अर्थ है कि अब नहीं है, अब ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख से दुख का अनुभव करें। पाठ के आरंभ में सुलेमान का जिक्र है, जो मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों की बात भी समझते हैं और चींटियों की बात सुनकर अपनी सेना को ही रोक लेते हैं कि चींटियां पहले अपने बिल में चली जाएं। उसके बाद महाकवि शेख अयाज के पिताजी के बारे में बताया गया है, जो कुएं पर नहाने गए और उनकी बाजू पर एक काला चोटा आ गया। भोजन करते हुए उन्होंने उसे देखा और भोजन छोड़कर उसे छोड़ने के लिए, उस काले चोटे को छोड़ने के लिए उठकर खड़े हो गए। उसके बाद नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र है, जिन्होंने एक कुत्ते को दुत्कारा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, और कुत्ते ने जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, बनाने वाला तो सबका एक है। उसके बाद लेखक अपनी माँ का उदाहरण देते हैं कि जब वो ग्वालियर में रहते थे तब उनके घर में कबूतरों ने अंडे दे दिए। एक अंडा बिल्ली से टूटा और दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में उनकी माँ से ही गलती से टूट गया। इस बात का पश्चाताप करने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा रखा, अल्लाह से माफी मांगती रही। यही नहीं, वो लेखक को भी समझाती थी कि शाम ढलने पर पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, अदरवाइज वो बद्दुआ देते हैं। उसके बाद लेखक आधुनिक समय की बात करते हैं। आधुनिक समय में इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए धीरे धीरे उसने प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। बड़े बड़े बिल्डर जो समुद्र को धीरे धीरे पीछे धकेलते जा रहे हैं। लेखक अपना भी उदाहरण देता है, क्योंकि अब वो बॉम्बे में रह रहा है, अब उसके पास छोटा सा घर है, वहाँ पर भी संयोग से बाई चांस कबूतर अंडे दे देते हैं, कबूतरों का आना जाना शुरू हो जाता है और लेखक की जो किताबें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो लेखक की पत्नी जाली लगाकर उस रास्ते को ही बंद कर देती है जहां से कबूतर आते थे। कहने का अर्थ है कि समय बदलने के साथ साथ हम इंसानों की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। हम केवल अपने सुख और अपने दुख तक ही सिमट कर रह गए हैं। दूसरों के सुख और दुख अब हमें उतना नहीं छूते। तो देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न। आप लोग सभी कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं और साथ साथ हमेशा की तरह उत्तर देने की कोशिश करें। देखें आपको कितनी उत्तर आते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपने सभी उत्तर ठीक ही दिए होंगे। आइए देखते हैं। आशा है आपका ये पाठ अच्छे से तैयार हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।